दौर की सबसे बीजेपी के दो रुख। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी की वोटिंग कल है। इंतखाबात की तशहीर ने माजी के मुकाबले इस मर्तबा खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वजह है बीजेपी के बड़े लीडरान का मैदान में उतरना। चुनाव भले ही मकामी हो, लेकिन सियासी मुबस्सरीन ये मानते हैं कि बीजेपी ने इस इंतखाब को कौमी बना दिया है। यही वजह है कि रियासती पार्टियों के सामने अपनी सियासी जमीन बचाए रखने का दबाव है। तो वहीं बीजेपी को हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात में मिली जीत से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। चुनावी तशहीर में जबानी तीर एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए दिखे। बहरहाल बीजेपी की एंट्री ने टीआरएस और एमआईएम की नींद उड़ा दी है। जीएचएमसी इंतखाबात की 150 सीटों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंतखाब 4 जिलों, 5 एमपी सीट और 24 असेंबली सीट पर मुहित है, जिसका बजट 7,000 करोड़ रुपए मुख्तस है। 150 सीटों वाली जीएचएमसी पर इस वक्त टीआरएस का कब्जा है। इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों का सियासी रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी का मौक़िफ़ रखने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान खलीकुर रहमान साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं टीआरएस के, हमारे दरमियान मौजूद है टीआरएस का मौक़िफ़ रखने के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ जाते हैं, क्योंकि आवाम के जहन में और जबान पर यह सवाल है कि कौमी पार्टी होने के बावजूद छोटे से इलेक्शन में पूरा जोर लगा देती है। आखिर इतनी फिक्रमंद क्यों है पार्टी? लोगों के जहन में यही सवाल है। सना, देखिए, आपका सवाल बेहद वाजिब सवाल है और किसी के भी जहन में ये बात आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो राजनीतिक सीढ़ी होती है, जो राजनीति की सीढ़ी होती है जिससे लीडर्स ऊपर को जाते हैं, वो है पार्षद यानी बल्दिया, जो कॉरपोरेशन होती है, और वो कॉरपोरेशन के अंदर पार्षद चुने जाते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो किसी भी चुनाव को अपने संगठन के नजरिए से देखती है और संगठन का किस तरीके से निचले स्तर तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, वो उसका इस्तेमाल करती है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जोश पैदा करने के लिए, जितने हमारे सेंट्रल के लीडर हैं, वो हैदराबाद में नहीं, तमाम और भी हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में अगर इलेक्शन होता है तो वो जाते हैं और वहां पे अपने संगठन की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही का जो संगठन है, उसकी सरकार सेंट्रल में है और बहुत सारे सूबों में है, तो वो तमाम उन सारे सूबों का और सेंट्रल के काम का वो लेखा जोखा उन अंतिम छोर पे खड़े हुए कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहती है, जो शायद किसी वजह से या किसी कारण वंचित हैं। और जो एक सबका साथ, विकास और विश्वास का नजरिया भारतीय जनता पार्टी रखती है, उसके मद्देनजर भी हम जाते हैं। हम लोग देखिए, हमने जो हैदराबाद का पूरा का पूरा इस वक्त का चुनाव है, उसको हमने वहां पे हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं या कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो चुनाव है, ये बिल्कुल आप ये समझिए कि नाली, खरंजे, बिजली, सफाई और इसके ऊपर डिपेंड करता है जो कॉरपोरेशन काम करती है। और आप देखिए कि पिछली बल्दिया जो रही है ग्रेटर हैदराबाद की, वो टीआरएस के कब्जे में रही है। पुराने शहर में आप जब इंटर करेंगे चार मीनार के बाद, हैदराबाद की क्या हालात है वो आपसे मुझसे ज्यादा आप बेहतरीन तरीके से जानती हैं। गंदगी वहां है, स्वास्थ्य का कोई वहां सिस्टम नहीं है, वहां पे तमाम वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो इन लोगों ने वायदा किया था पिछली बार और उस वायदा को पूरा नहीं किया। जो हमारा तो सबसे बड़ा इनसे सवाल है कि जब वो बल्दिया में काबिज होगी तो तमाम जो मसले हैं, गली से लेकर मोहल्ले तक के तमाम मसाइल से इन अवाम को दो चार होना पड़ रहा है, वो तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। खलीकुर रहमान साहब, बीजेपी की धुआंधार एंट्री, जोरदार तशहीरी मुहिम, क्या लगता है कि पार्टी की परेशानी में बीजेपी ने इजाफा किया है? टीआरएस की परेशानी में बीजेपी इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बल्दिया के इंतखाबात है और इसमें ख़तन ना हम परेशान हैं ना परेशान रहेंगे। ये जो बीजेपी के जो लीडरान है, सेंट्रल लीडरशिप है, जो जिस तरीके के तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, जब हैदराबाद में तूफ़ान आया था उस वक्त ये लोग कहाँ पे थे? उस वक्त जबकि हैदराबाद में 100 साल के बाद हैदराबाद में इस तरीके का जो हमने तूफ़ान देखा और जिस तरीके की तबाही देखी, उस वक्त ये लीडरान को उस वक्त हैदराबाद की याद नहीं आई। ये लीडरान को उस वक्त हैदराबाद की याद आई है जब यहाँ पे
बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं, और ये जो इंतखाबात है बल्दिया के ये जो यहाँ के, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने अभी फरमाया है कि भाई ये जो इंतखाबात होते हैं रोड के होते हैं, नाली के होते हैं, और ये जो इंतखाबात होते हैं लाइट के होते हैं। और यहाँ पे इस वक्त हम जो यहाँ पे गुज़िश्ता 6 साल से जब से तेलंगाना बना है, अगर आप उठा के देखेंगे तारीख, तो हिंदुस्तान का कोई शहर इतनी तेज़ी के साथ तरक्की नहीं किया है जितना शहर हैदराबाद ने किया है। चाहे वो आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम और यहाँ पे जो है सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि जो बीजेपी के जो लीडरान सेंटरशिप से आते हैं, आइए बिल्कुल इख्तियार है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना आइए, मगर आके यहाँ पे जो आप एक जो पोलराइजेशन का माहौल पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे आप आके आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, यहाँ पे आप आपका जो मंशूर है उसकी बात कीजिए, और यहाँ पे आप ये मत कहिए कि यहाँ पे आके समझिए आप हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, आके यहाँ पे समझिए आप हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ से आ गई? हैदराबाद में पता होना चाहिए कि बीजेपी लीडरान को कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब हो गया। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हम अपने ही खुद के लोगों पे करते हैं, अपने ही मुल्क में कर लेते हैं भाई सर्जिकल स्ट्राइक, और आप फिर यहाँ पे कहते हैं कि रोहिंग्या यहाँ पे हैदराबाद में बस रहे हैं। भाई आपकी सरकार दिल्ली में है, होम मिनिस्ट्री का ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई पूरों पे नजर रखी जाए। अगर यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं कि भाई रोहिंग्या आए हैं, तो इसमें समझिए आप कि किसकी समझिए आप गलती मानी जाए, इसमें किसका जिम्मेदारी बनती है। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप आके यहाँ का जो माहौल है, जो गंगा जमनी जो तहजीब है, और जो हैदराबाद की एक तारीख है 450 साल की जो पुरानी तारीख है, हम उसकी आप नजरिए को रखते हुए यहाँ पे आके आप करेंगे भाई हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर रख देंगे। भाई ये आप बताइए कि ट्राई टू बी वी बिलीव इन बीइंग दी गेम चेंजर्स, नॉट द नेम चेंजर्स, जैसा कि हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर ने कहा है, समझिए आप। तो मेरा ये मतलब है कि भाई यहाँ पे आप आइए, मुद्दों की बात करिए। आप बताइए कि आपने जब तूफान हैदराबाद में आया था क्या क्या किया आपने आवाम को? हमने जब यहाँ पे तूफान आया था तो यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था इमदाद के लिए, हाँ फ्लड्स के, जब तो उस वक्त आप जाते हैं कर्नाटक में अगर होता है तो फौरन टीआरएस का सीधे तौर पर इल्जाम यह है कि मुद्दों की, डेवलपमेंट की, तरक्की की राजनीति सियासत होनी चाहिए और ना नाम बदलने की सियासत होनी चाहिए। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये लगता है कि लोगों को पोलराइज किया जा सकता है जिन मुद्दों के जरिए वो अब बीज बोने की कोशिश साउथ में कर रही है बीजेपी। देखिए, टीआरएस के मेरे काबिल दोस्त से मेरा सवाल है कि हमने तो इनसे एक चार्जशीट 60 क्वेश्चन के साथ इनसे पूछा है। मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं जिन्होंने खुद वायदा किया था, अपनी बल्दिया में लोगों से कहा था कि ये 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 2 बेडरूम का गरीबों को फ्लैट देंगे। मुझे एक भी बताएं ये कि क्या एक भी इनके वादे पूरे हुए? और जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, इनके जो बहुत सगे संबंधी हैं जिनके बल पे ये पुराने हैदराबाद में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं, और जब सामने कोई बात आती है तो ये लोग कह देते हैं कि अलग अलग। मैं ओवैसी साहब की बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव को पोलराइज करने के लिए जो लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वहां पे उनके पास ना तो वहां के कौम के लिए, खास करके वहां के आवाम की बात छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कौम के लिए जितनी हल्के स्तर की बात वो कर रहे हैं बार बार अपने स्पीच में। और हम लोगों ने सुना है, हिंदुस्तान के मुसलमान हमसे पूछते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि ये कहां का इंसाफ है कि आप कहते हैं कि गरीब मुसलमानों की बीवी सबकी भाभी होती है। ये आप औरतों को किस नजरिए से देखना चाहते हैं? आप कभी खलीकुर रहमान साहब, कभी आपने ओवैसी साहब पे इस पे सवाल किया कि आप डेवलपमेंट की कब बात करेंगे? पोलराइज जो वोटों का है वो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? क्यों हमारे समाज के ताना बाना को कौन तोड़ रहा है? किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है? और आप ये बताएं सदियों से नाम हैदराबाद चला रहा है, भाग्यनगर करने में क्या मिल जाएगा? ये कोई अहम इशू है? हाँ। ये मुद्दा है डेवलपमेंट का, इससे क्या होगा? गुरुग्राम का नाम बदला, तरक्की हुई? मैं सुना आपसे नहीं, बिल्कुल हैदराबाद का नाम बदला, नाम बदलते ही तरक्की हो जाती है क्या? ये बताइए, जब लीडर इलाके की तरक्की करना चाहेगा तो तरक्की होगी। नहीं, अच्छा
आप थोड़ी सी देखिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, संजीदगी के साथ लीजिए। यहां पे हम अपने रूट को पहचानने की कोशिश करें, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है। क्या हम नवाबों और निजामों के मुझे कहना नहीं चाहिए तलवे चाटने वाले जिंदगी भर थे और आज भी रहेंगे? कि इस लोकतंत्र का जो एक हमें भारत में एक जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसपे हम लोगों ने तारीख से छेड़छाड़ नहीं होगा क्या सैयद यासिर जिलानी साहब? भारत को तारीख से छेड़छाड़ नहीं होगा फिर ये क्या? तारीख के साथ क्या अच्छा, क्या हम अपने रूट में, अगर हम अपने रूट में वापस जाएंगे, किसने रखा? लेकिन ये इशू नहीं है। हम बल्दिया के चुनाव पे अगर हम हमारा फोकस सवाल तो वही है ना, हम वहां के लोगों के साथ कैसे सवाल तो यही है कि जिन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं, उस मुद्दों को क्यों उछालना? सड़क, बिजली, पानी, गली, नाले, इसलिए ये मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, इस पे ही बात करना चाहिए फिर तो बीजेपी को। खलीकुर रहमान साहब, आपके पास आना चाहेंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि इंतखाब सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के दरमियान हो रहा है। टीआरएस तो कहीं दिख ही नहीं रही। आप बड़ी पार्टी हैं और कब्जा आपका ही है जीएचएमसी पर, 99 सीट आपने जीती, लेकिन इस बार ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप मैदान में हैं। और इंशाल्लाह ताला देखिए, कि कौन कह रहा है ये आप कह रहे हैं, और आप आके देखिए, आप 4 तारीख तक इंतजार करिए और देखिए कि हैदराबाद की पूरी अवाम टीआरएस के साथ है। और टीआरएस गुज़िश्ता इंतखाबात में 99 सीट्स लेके आई थी, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ हैदराबाद की अवाम, गुज़िश्ता जो 5 साल का जो जीएचएमसी का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो हमारी 6 साल का जो गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको देखते हुए इस बार हमारी हैदराबाद की अवाम हमें अब की बार 100 से ज्यादा सीट हमें दिलाएगी। और जहां तक देखिए, जहां तक एमआईएम का ताल्लुक है, एमआईएम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। एमआईएम हमें इशू पे सपोर्ट कर रही थी, और अब ये कहना कि भाई अवैसी साहब ये कह रहे हैं, तो अवैसी साहब जो कहते हैं उसके लिए टीआरएस कहाँ की जिम्मेदार खड़ी है? अगर बीजेपी कुछ आके हैदराबाद में कल कहती है तो उसके लिए आप कहेंगे कि भाई बीजेपी हैदराबाद में चूंकि कह रही है तो टीआरएस उसकी जिम्मेदार है। तो आप, मैं समझता हूं कि बीजेपी के जितने लीडरान है उनको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि भाई हैदराबाद जो है एक गंगा जमनी तहजीब का सारे हिंदुस्तान में मरकज है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टीआरएस ने जो वादा किया था 2 बेडरूम हाउसेस का, आप आइए कभी हैदराबाद यासिर जिलानी साहब, आप दिल्ली में बैठ के जो कुछ भी आपके जो सोशल मीडिया है की टीम है, या जो आपकी टीम है जो आपको ब्रीफ करती है, उस पर आप जाते हैं। आप हैदराबाद में आइए, आपको मैं लेकर चलता हूँ कि कितने 2 बेडरूम जो यहाँ पे जो मकानात है, जो हाउसेस है, हमने कितने लाख यहाँ पे दिए हैं। आप आइए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, वहां पे बैठ के कहना कि टीआरएस ने ये यहाँ का जो, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ एम्प्लॉयमेंट का, जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैदराबाद में हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। और आईटीआईआर प्रोजेक्ट, जब आईटीआईआर प्रोजेक्ट जो है उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने समझिए आप रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। आप ये कहते हैं कि भाई हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हो। और आप जो तेलंगाना है, क्या तेलंगाना जो है या हैदराबाद जो है, क्या एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब हमारे पास अगर कर्नाटक में अगर बाढ़ आती है तो फौरन 3 दिन के अंदर समझिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे समझिए इमदाद पहुंच जाती है, ग्रांट चले जाती है, करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे देती है। महाराष्ट्र में अगर बाढ़ आती थी तो वहां पे करोड़ों रुपए आप वहां पे दे देते हैं, 100 करोड़ देते हैं। जब यहाँ पे हमने कहा तो 1 पैसा यहाँ पे नहीं है, और जब लीडर आए यासिर जिलानी साहब, टीआरएस ये कह रही है, अगले सवाल मेरा यही होने वाला था कि आप तो दमखम के साथ मैदान में हैं, जीएचएमसी फतह करना चाहते हैं, लेकिन जब फ्लड आई तब तो बीजेपी के लीडरान ने किसी इलाके का दौरा नहीं किया। आपके रुकने असेंबली है गोशा महल से, उन्होंने अपने इलाके का दौरा नहीं किया, कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं दिखी, और ना ही मरकज की तरफ से कुछ रियासती सरकार को सपोर्ट मिला। बिना सेंट्रल की सरकार से कोई भी इमदाद, बिना, अच्छा ये देखिए कि बिना सेंट्रल के इमदाद से कोई भी राज्य सरकार कोई भी कार्य कर सकती है क्या? उनकी अपनी जो एक पूरी की पूरी काम करने का तरीका होता है वो सेंट्रल की सरकार पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरह की बात ना कहें लोगों में जिसमें भ्रम फैले, और गलत बात का प्रचार ना करें जिसके लिए ये जाने जाते हैं। मुझे तो इनसे सिर्फ सवाल ये पूछना है कि क्या ओवैसी साहब से ये नहीं पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि हमने पुराने हैदराबाद में विकास को रोक दिया है,
मैं सुन लीजिए, आप कभी सवाल नहीं करते ओवैसी साहब से जब उन्होंने चिल्ला के कहा कि मैं विकास को नहीं आने दूंगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान के लिए हमने आईडी दे रखा है, अकबरुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं तब आप खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं साइलेंट तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आपकी राजनीति एक दूसरे के तहत चलती है। तो आपको जवाब देना होगा हैदराबाद के जनमानस के सामने। और देखिए चुनाव अब ऑलमोस्ट 4 तारीख को हम भी देखेंगे कि जीएचएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों के साथ अपना मेयर बना रही है, और ये हैदराबाद के लोग भी देखेंगे इस बार कि बदलाव की जो लहर है, क्योंकि हर आदमी चाहता है विकास, हर आदमी चाहता है कि उसका काम हो, चाहे वो उसका पार्षद उसकी गली को ठीक कर रहा हो, उसका एमएलए उसकी सड़क को ठीक कर रहा हो, और उसका उसके स्कूल और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हो। क्या टीआरएस को पछतावा है कि आपका पूरा एक मिनट सना, एक 10 सेकेंड। हाँ, टीआरएस को क्या इस बात पर पछतावा है कि एमआईएम के साथ उन्होंने प्री पोल अलायंस नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर ये इल्जाम लगता रहा है, जैसा कि अभी बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि आप लोग अंदर खाने तो एक साथ रहते हैं लेकिन ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देते। तो क्या लगता है बीजेपी की एंट्री से परेशानी मजीद बढ़ रही है? आपको कहीं पछतावा तो नहीं कि साथ में लड़ना चाहिए था इलेक्शन? मैं समझता हूँ ये आपका जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल सवाल नहीं है। हम टीआरएस पार्टी क्यों पछतावा करेगी? और टीआरएस पार्टी को तो हमेशा समझिए अपने जो काम हमने जो किया है उसके ऊपर हमें इतना भरोसा है, यकीन है, और जिस तरीके से अवाम हमारे साथ है और जिस तरीके से अवाम हमारे हर डेवलपमेंट वर्क को देखते जा रही है, सराहते जा रही है। और हमने अभी बुक शाये की है कि गुज़िश्ता 6 सालों में हमने क्या काम किया है, खासतौर पे जीएचएमसी के लिए। आप यासिर जिलानी साहब आपका ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको भेज देता हूं बुक, आप खुद पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टीआरएस गवर्नमेंट ने समझिए यहाँ पे काम किया है। तो टीआरएस का एक ही वो है कि भाई डेवलपमेंट में हम यकीन रखते हैं, और कभी हमने समझिए आप ये बंटवारे की और जो डिवाइड एंड रूल की हमने पॉलिसी नहीं की है। हम हमेशा जो है डिसाइसिव जो होती है समझिए आप पॉलिटिक्स की, कभी भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स हमने नहीं की है। ये जो डिवाइसिव जो पॉलिटिक्स जो हमें देखी जा रही है कि जब से यासिर जिलानी साहब, खलीकुर रहमान साहब आपके पास आऊंगी। यासिर जिलानी साहब, जहां जहां बीजेपी जाती है अपना दायरा वसी करती है, खा वो छोटे ही चुनाव क्यों ना हो, डिवाइड एंड रूल के इल्जामात क्यों लगते हैं बीजेपी पर? देखिए मुझे हैरानी होती है, और हम लोग बराबर टीवी पे आपके साथ भी डिबेट में रहते हैं और तमाम और चैनल्स में भी ये सवाल विपक्ष के लोग उठाते हैं डिवाइड एंड रूल की। एक बात बताइए कि पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में ये हर आदमी के, अवाम के हर तबके में ये मशहूर है कि जो टीआरएस के चीफ हैं चंद्रशेखर राव, उनका और उनके परिवार का जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना अगर राज्य का डेवलपमेंट हो गया होता तो आज एक दूसरी तस्वीर तेलंगाना और हैदराबाद की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोग कहते हैं। और अब आपकी बात आती है डिवाइड एंड रूल वाली। आप बताइए, हम बाई इलेक्शन में चुनाव जीत के आते हैं तो वहां का जनमानस हमसे प्यार करता है। अगर हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ साहब जब वहां जाते हैं और एक जो जन सैलाब देखने को मिलता है, जो लोगों की का एक भीड़ देखने को हैदराबाद के लोगों ने जो मोहब्बत दिखाया, जो इस्तकबाल किया है, वो देखने के लायक है, काबिल तारीफ है। जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जब जाते हैं और जब भीड़ आती है, इस्तेकबाल करती है, भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। इससे आपको एहसास होगा भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जीएचएमसी में 4 सीटें जीती थी इससे पहले। देखिए 2016 में ये भीड़, अहम सवाल ये होता है यासिर जिलानी, कोशिश तो पार्टियां करती हैं, गेन कितना होगा? सना जी यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी वोट पा रही है और इस बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। आपने उत्तर प्रदेश बिहार का एग्जांपल आपने देखा है कि लास्ट मोमेंट तक विपक्ष के लोग कहते रहे कि हम तो 30-35 पे सिमट के रह जाएंगे, और बिहार में एक सीट कम रही, नहीं तो सबसे बड़ी सीट नंबर के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से हम नंबर 1 पे रहे। और जनमानस का एक जो प्यार है वो बहुत बड़े पैमाने पे मिला, और यही इस बार हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में देखने को मिलेगा। हम फिर आप ठीक है, खलीकुर रहमान साहब, बीजेपी की एंट्री से आप यकीन माने कि इलेक्शन जरूर दिलचस्प हो गए हैं। टीआरएस पार्टी को खदशा तो नहीं, जितनी सीटें पहले आपने जीती थी 99, क्या आपने हालांकि उसका जिक्र किया, लेकिन दबाव तो होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। पहले अब तो मुकाबला ट्रायंगल हो गया है।
सियासी जानकार ऐसा मानते हैं? नहीं, बीजेपी की एंट्री से इलेक्शन जरूर दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी घरों में लोग जो सीरियल वगैरह देखा करते थे गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन से, समझिए वो सीरियल नहीं बल्कि बीजेपी के लीडर्स के जितने जो बयानात जो है वो देख के समझिए आप, वो लोग महसूस हो रहे हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं कि भाई एक बहुत ही जबरदस्त मौकरी चल रही है, समझिए आप। तो इस हिसाब से समझिए जो बीजेपी की जो यहाँ पे जो एंट्री हुई है उससे वाकई में सीरियल्स के बजाय लोग उनके बयानात देख रहे हैं। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद जो है होशियार है, होशियार हैदराबाद है। यहाँ की जो आवाम है बहुत सोच समझ के फैसले लेती है। यहाँ यूपी या बिहार के वैसा यहाँ पे समझिए आप माहौल नहीं बन सकता। हैदराबाद की जो नफ्स है उसको समझने की जरूरत है, जो बीजेपी कभी समझ नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी वही खेल जो यूपी में खेली है या जो बिहार में खेली है, अगर वो हैदराबाद में खेलना चाहती है तो बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो जाएगी और यहाँ की जो आवाम है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आप आज 4 तारीख के दिन उस देख लेंगे और 4 तारीख के दिन आप मुझे भी बुलाइएगा और मेरे काबिल दोस्त यासिर जिलानी साहब को भी यहाँ पे बुलाइएगा, फिर देखते हैं उस दिन क्या बात होती है। अब तो कह रहे हैं आप, तो देखिए अब क्या बात होती है। ठीक है, अब क्या मैं यासिर जिलानी सिर्फ बड़ी तादाद में आवाम का रोड शो में शामिल हो जाना ये नहीं कह सकते कि पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा इशारा है। सियासी मुबस्सरीन ये मानते हैं क्या ये वोटर में तब्दील हो पाएंगे या नहीं? जैसा कि अभी खलीकुर रहमान साहब ने कहा कि बीजेपी को नब्ज नहीं आता, आवाम यहाँ की बहुत होशियार है, देखती सब कुछ है, फैसले अपने मन के मुताबिक करती है। देखिए, चंद्रशेखर राव जी की जो पार्टी है टीआरएस, उसके नेता मेरे साथ पैनल में बैठे हैं और उनकी सोच का जो मुजाहिरा वो कर रहे हैं वो हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला को और मरकजी जितने भी वजीर गए हैं उनका मजाक एक तरीके से उड़ा रहे हैं। ये भी हैदराबाद की जनता आपके माध्यम से आज जरूर देखेगी और उसे एहसास होगा कि जो लोग उनके पास गए हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी तरह का मन में कोई रख के, वो सिर्फ चाहते हैं कि वहां की जनता जो अब तक त्रस्त है, जिसको विकास से कोसों दूर रखा गया, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी स्वास्थ्य की हालत बहुत बुरी है, सफाई बिल्कुल खत्म है, उसकी किसानों की हालत भी बेकार है, उसको ठीक करने के लिए भाजपा ने यासिर जिलानी साहब सवाल ये उठता है कि किसान आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आप मिलना नहीं चाहते, हैदराबाद की आप फिक्र कर रहे हैं। सना अगर आप किसान की अगर चर्चा करिए तो दोबारा बुलाइए, फिर नहीं बुलाऊंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो हमारा नहीं जमहूरियत है, जमहूरियत में सभी शामिल हो सकते हैं। जो देखिए जो 3 इशू हैं किसे नहीं तो मैंने तो अपने काबिल दोस्त और भाई खलीकुर रहमान साहब का जवाब दिया है। ये भी लोकतंत्र है, जब उन्होंने मजाक उड़ाया हमारे नेताओं का तो आपने उनको टोकना चाहिए था, आपने नहीं टोका। तो मैं अपने तरीके से उनको मैसेज हैदराबाद के लोगों को दे रहा हूं कि देखिए किस तरह की सोच रखते हैं अपने दूसरे जो राज्य हैं उसके वजीर आला को लेके, मरकजी वजीर को लेके, लेकिन वो लोग सब जनमानस के हित में काम करें, उनका विकास हो, उसके लिए हैदराबाद खलीकुर रहमान साहब विकास हो, इसलिए हैदराबाद गए थे और हैदराबाद का यकीनी तौर पे बीजेपी के मैदान में होने से जाहिर सी बात है टीआरएस की मुश्किलों में इजाफा जरूर हुआ होगा और टीआरएस ने ये समझ लिया होगा कि कोई इलेक्शन छोटा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, जहां तक कोई भी इलेक्शन का ताल्लुक होता है टीआरएस शुरू से ही टीआरएस शुरू से ही टीआरएस आप अगर देखेंगे तो टीआरएस ने बिल्कुल एक अपना जो टीआरएस का एक अपना एजेंडा है और टीआरएस डेवलपमेंट के एजेंडे पे काम करती है और हमेशा कोई भी इलेक्शन होती है टीआरएस एक अपना जो मैनिफेस्टो होता है उसके सामने जाती है और आवाम के सामने रखती है और आवाम के सामने गुज़िश्ता 6 साल में हमने जो काम किया है वो हमने आवाम के सामने रखा है। हमने ये नहीं कहा कि भाई जिस तरीके के और जो भी हैदराबाद आता है, हैदराबाद की मेहमान नवाजी से तो आप सब वाकिफ है, हम बिल्कुल सबको वेलकम करते हैं। आइए आप हैदराबाद में, हर एक को पूरा हक है, डेमोक्रेसी है प्रचार करने की। तो ये आप जो कह रहे हैं कि हमने मजाक उड़ाया, ये बिल्कुल गलत बात है। हम क्यों, आइए पूरा हक है। आप देखिए आवाम जो 4 तारीख को जो फैसला करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस पर मुझे बिल्कुल 4 तारीख को नतीजे आएंगे। कल वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से। आप लगातार कवरेज देख सकते हैं, न्यूज़ 18 उर्दू पर बने रहिएगा। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम दो रुख में। आदाब।